भाई सतयुग कहाँ रहता है? जहाँ दूसरे को जिताने में आनंद आए। और ताश और जुआ में क्या होता है? दूसरे को हराने में आनंद आता है, खुद के जीतने में आनंद आता है। तो जहाँ पर चालाकी से, चतुराई से, कपट से दूसरे को हरा करके स्वयं जीतने की प्रवृत्ति जिस मस्तिष्क में घुसेगी, वहाँ कलयुग का निवास होगा। द्यूतम, दूसरी जगह है पानम, जहाँ नशा पत्ता होता है वहाँ कलयुग रहता है। ये जो नशा पत्ता करने वाले लोग होते हैं ना, इनसे न तो इनकी माँ खुश रहे, न बाप खुश रहे, न पत्नी। पत्नी तो खुश रहती होगी, एक जनों घरों को सबसे ज़्यादा दुखी तो वो ही रहते हैं। पीने वालों से उनकी पत्नी, बहन भी दुखी रहती है, गुरु भी दुखी रहता है, अड़ोसी पड़ोसी परेशान रहते हैं। पता नहीं किसकी खुशी के लिए पीते हैं ये। तो जहाँ नशा पत्ता रहता है वहाँ भी कलयुग रहता है। जहाँ की नारियाँ, जहाँ की बहन बेटियाँ अमर्यादित रहती हैं, जिनकी भाषा ठीक नहीं है, जिनका पहनाव ओढ़ाव ठीक नहीं है, वहाँ कलयुग रहता है। जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रहता है। 4 जगह परीक्षित जी ने दी। 5वीं जगह है, कलयुग ने एक और मांगी कि मुझे एक जगह और दे दो। बोले बताओ? बोले सोने में। बोले ठीक है। तो जो सोना होता है वो माताओं को बहुत प्रिय रहता है, और सोने की बात आती है तो माताएं फिर खुसर फुसर करने लगती हैं कि भाई कलयुग रहता है और मेरे पास तो कम से कम 20 तोला है, 40 तोला है, 50 तोला है, मैं क्या करूं? सोना रखना बुरा नहीं है, सोना दिखाना बुरा है। उससे चोर गीद जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी जल जाते हैं। सोना एक संपत्ति है, बखत जरूरत के लिए घर में रखो, लेकिन जिना है तो दुनिया लाद के और दिखाते फिरोगे, मुंह पर देखो जो तो है। अच्छा, सोना पहनने से 2 नुकसान होते हैं भाई। तुम सोने पहन के जाओ, कोई खुशत हो रही होगो, देख के फूक ही सकते हो, और जलो भयो व्यक्ति क्या करेगा? तुमको का तो जरा भी कोशिश करेगा, हैं? ईर्ष्या बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि जमुना मैया है पास में, जाके खारन में जो लोग रहते हैं, चंबल में जमुना के खारन में जो लोग रहते हैं, बेहड़ में, उन तक सूचना कोई पहुंचा देगा तुम्हारा ही पड़ोसी कि भाई खूब मालटाल बढ़िया है, सोनो चांदी खूब हो जावे, तो वे क्या देना आ जाएंगे। फिर वे कहेंगे कि हम फ्री का नहीं खाते हैं, पहले पिटाई करेंगे। तो उनको निमंत्रण देना है, तो गुप्त रहे तब तक ठीक है, और जहाँ तुमने उजागर करो तो फिर जो है कलयुग तुम्हारे घर में नृत्य करेगा, तांडव करेगा। एक दिन क्या हुआ, परीक्षित जी ने स्वयं सोने का मुकुट पहन लिया और उस सोने के मुकुट के सहारे से सिर पर बैठ गया कलयुग। अच्छा, सिर पर कलयुग बैठा है, इसकी पहचान क्या है? उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। उसे भले लोग, अपने लोग पसंद नहीं आते, उसे बर्बाद करने वाले लोग पसंद आने लगते हैं। उसे माँ बाप की बातें बुरी लगती हैं,
गुरु की बातें बुरी लगती हैं, अपनों की बातें सब बुरी लगती हैं, और विनाश करने वालों की बातें बोलो बोलो अच्छी लगती है। ये पहचान है कि जाकी बुद्धि पे कलयुग बैठ गया। परीक्षित जी महाराज जंगल में एक आश्रम में पहुंचे हैं। जिनका नाम था शमीक ऋषि। वे अपनी समाधि में बैठे थे। जब वो समाधि में बैठे तो इसको भी सोचना चाहिए कि भजन कर रहे हैं, अरे ये तो इतना बड़ा धर्मात्मा राजा है, हमारे घर में भी कितनों काम फैल हो, यदि कोई भजन पे बैठ जाए तो हम उसको छेड़ते नहीं है। कर लंदे भैया, हम पे ना आ रहे तो कम से कम का दूसरे तो कर लंदे भजन। लेकिन राजा परीक्षित की बुद्धि पर कलयुग बैठा था, इसलिए उल्टी बुद्धि हो गई। बोले बताओ जी बाबा कितना ढोंगी है, मोह देख के आँख मीच ली है, आँख बंद कर ली है और ढोंग कर रहो समाधि को। माँ बाप में, बड़े बूढ़ों में, संतों में, सभ्य लोगों में जब दोष दृष्टि होने लगे, जब भी ढोंगी लगन लगे, तो समझना बुद्धि पे बोलो भाई कलयुग बैठा है। ऐसे उत्तर दे करो तो अच्छे लगता है ना। हमारी दादी यूँ कहती कि तू हुकरा देते रहेगो तो कहानी सुनाती रहूँगी, तो हुकरा बंद और मेरी कहानी बंद है ना। तो जो तुम्हारा हूँ कराए आदि बातें पूरी करे वो, है ना। तो कलयुग जो है परीक्षित जी की बुद्धि को खराब कर देता है। और परीक्षित जी महाराज एक मरा हुआ सर्प जहाँ पड़ा था उसे शमीक ऋषि के गले में डाल देते हैं, अपमान करने के लिए। चाहते तो थे जैसे अपने गाँव में नहीं को वैसी माला डाल देते हैं बना करके, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ माला तो नहीं मिलेगी खराब वाली, लेकिन ये मरे मरा सांप क्या डाल दे। उसको डाल के परीक्षित जी चले आए। और जब परीक्षित जी चले आए उनकी बेटे ने, उनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उसने आकर के जब देखा, उसने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। और परीक्षित जी को जैसे ही पता लगा कि अब श्राप लग गया है, तो उन्होंने उसी समय घर को छोड़ने का निर्णय कर लिया। परीक्षित जी महाराज अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ से निकल करके हरिद्वार की तरफ चले हैं, जहाँ गंगा जी के किनारे बट वृक्ष के नीचे शुक्रताल में बैठ करके बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान जिसमें मेरा भला हो वो आप करना। मैंने आपके लिए दुनिया छोड़ी है, आपकी शरण में हूँ। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा। क्रिकेट दे करके ही उठाया करो, उंगली मार के। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा।
दास में तोरा। शतन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सोवेगे दास में तो